गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आप सभी बच्चों का हाईवे इंजीनियरिंग में स्वागत है बच्चों। हाईवे इंजीनियरिंग में आप लोग बच्चों आप देख रहे थे हाईवे इंजीनियरिंग में यूनिट 4 पे हम चर्चा कर रहे थे रोड मटेरियल पे। पिछले वीडियो में हमने बच्चों आपको कोल तार के बारे में बताया था। कोल तार, ठीक है। तो इसमें RT1, RT2, RT3, RT4, RT5 ऑब्जेक्टिव मोड पे जो क्वेश्चन बन सकता है बच्चों कि आपसे ये पूछ सकता है कि RT1 कहाँ प्रयोग किया जाता है, ठीक है, समझ में आ रहा है। RT2 कहाँ प्रयोग किया जाता है, RT3 कहाँ प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार से आपको ये ध्यान रखना है। तो जितने पॉइंट मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि ये सारे पॉइंट आपको याद होना चाहिए बच्चों, ठीक है। ये सारे पॉइंट आपको याद होना चाहिए। जितने भी मैंने पॉइंट आपको PDF के माध्यम से पहुंचा दिया हूं, भेज दिया हूं आपके WhatsApp ग्रुप पे, आप लोग अच्छी तरीके से पढ़ रहे हों। हम उसके आगे के टॉपिक पे आज चर्चा करेंगे कि कट बैक क्या होता है, ठीक है बच्चों। कट बैक क्या होता है बच्चों, जो आपका रिफाइनरीज हैं, ठीक है, जो तेल शोधक कारखाना है, उसमें से जो हम डिस्टिलेशन करते हैं उसके समय जो उड़ने वाले द्रव जो है बाहर निकल जाते हैं, ठीक है ना। क्या होता है, तेल शोधक जो कारखाना होता है उसको जब हम डिस्टिलेशन करते हैं, आश्रित करते हैं, तो उस समय जो उड़ने वाले द्रव बाहर निकलते हैं उन्हें कट कहते हैं, ध्यान दीजिए। और इस कट को जो है पुनः अवशिष्ट में मिला दिया जाता है, तो यही क्या कहलाता है, कट बैक कहलाता है बच्चों, ठीक है। क्या कहलाता है, कट बैक कहलाता है, ठीक, क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट जो है बच्चों, इमल्सन क्या होता है। इमल्सन क्या होता है, ऐसे दो पदार्थ जो एक दूसरे में घुलनशील ना हो, जो घुलनशील ना हो, क्या कहलाएंगे, इमल्सन कहलाएंगे, ठीक है। एस्फाल्ट बच्चों ध्यान रखिए, एस्फाल्ट ये इम्पॉर्टेंट है कि खनिज पेट्रोलियम के प्राकृतिक रूप में होने वाले भंजक आसवन से बचे अवशिष्ट एस्फाल्ट कहलाते हैं। जो खनिज पेट्रोलियम है उसके प्राकृतिक रूप में होने वाले जो भंजक आसवन होता है वो उससे बचा जो रेसिड्यूल हुआ अपशिष्ट एस्फाल्ट कहलाता है। तो ये ध्यान रखिएगा, इमल्सन हो बच्चों आपका, इमल्सन, एस्फाल्ट, कोल तार, बिटुमन, इमल्सन, एस्फाल्ट, ठीक है। ये सारे के सारे जो है रोड में आपको बाइंडिंग मटेरियल में प्रयोग करने वाले पदार्थ हैं बच्चों। तो इनमें आपको ध्यान रखिएगा, आपसे पूछ सकता है कि इमल्सन कहाँ प्रयोग होता है, एस्फाल्ट कहाँ प्रयोग होता है, तो इन सारे चीज़ों को आपको अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है। तो अब हम देखते हैं बच्चों जो मेन पॉइंट है, जो आपसे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जहाँ से बन सकता है उस पर फोकस करते हैं। टेस्टिंग ऑफ रोड स्टोन्स। रोड स्टोन्स बच्चों, रोड स्टोन समझ रहे हैं कि जब हम पत्थर से हम क्या प्राप्त करते हैं, रोड स्टोन मतलब, देखिए मैंने आपको बताया था कि जो रोड हम बनाते हैं उसमें जो है आपका क्या क्या ज़रूरत पड़ती है, जैसे सोयल हुआ, फिर उसमें एग्रीगेट। तो एग्रीगेट जो प्राप्त होता है वो कहाँ से प्राप्त होगा, स्टोन से ही प्राप्त होगा। किससे प्राप्त होगा, स्टोन से प्राप्त होगा बच्चों। एग्रीगेट जो प्राप्त होगा कहाँ से प्राप्त होगा, स्टोन से प्राप्त होगा। तो अब जो स्टोन जो पत्थर हमें यूज करते हैं, जो एग्रीगेट हम यूज करेंगे रोड में, तो उसके लिए बच्चों हमें जो पत्थर को हमें टेस्टिंग करना होगा। जब हम पत्थर को टेस्टिंग करेंगे तभी तो हमें पता चलेगा कि वो जो हम मटेरियल एग्रीगेट यूज कर रहे हैं वो
वियर कर पाएगा वाहन कि नहीं वियर कर पाएगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं बच्चों, उसके लिए हमें क्या करना होता है कि हमें टेस्टिंग करना होता है। समझ में आ रहा है? तो हमें स्टोन का टेस्टिंग जो करेंगे, वो स्टोन की टेस्टिंग हम निम्न परीक्षण से करते हैं: अपघर्षण परीक्षण, आघात परीक्षण, संदलन परीक्षण, जल अवशोषण परीक्षण, साउंडनेस टेस्ट के द्वारा। ठीक है बच्चों। अब जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ध्यान रखिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है बच्चों, इस पर 100% आपको एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा कि अपघर्षण परीक्षण क्यों किया जाता है, आघात परीक्षण क्यों किया जाता है, संदलन परीक्षण क्यों किया जाता है। इन सब चीज़ों को आपको ध्यान देना है। देखिए बच्चों, अपघर्षण परीक्षण जो है, यहाँ देखिए आप, अपघर्षण परीक्षण, ये जो अपघर्षण परीक्षण है, ठीक है, ये एंजिल्स के द्वारा, एंजिल्स परीक्षण के द्वारा आप कर सकते हैं। यह देखिए आपको दिखा रहा हूँ, लांस एंजिल्स परीक्षण इसको बोलते हैं। यहाँ पे आप देखिए थोड़ा सा, ये आपको पॉइंट आउट करना है। आपको मैं फिर बता दे रहा हूँ बच्चों कि ये आपको ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन है, तो आपको फोकस करना है किस पे, आपको फोकस करना है। तो ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आपको क्लिक करिए। आप नोट्स जब बना रहे होंगे तो वहाँ पे ये चीज़ ज़रूर नोटिस कर लीजिएगा कि जो पत्थर का अपघर्षण परीक्षण किया जाता है वह लॉन्स एंजिल परीक्षण से किया जाता है। ठीक, पहला क्वेश्चन ये ऑब्जेक्टिव बन जाएगा बच्चों। ठीक है, तो ये जो है बच्चों, ये अपघर्षण परीक्षण से पता चलता है कि हमारा जो पत्थर है वो कितना जो है मजबूत है, मतलब कठोरता को ज्ञात करने के लिए ये परीक्षण किया जाता है। किसके लिए? कठोरता को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। और किसके द्वारा ज्ञात किया जाएगा? किसके द्वारा ज्ञात किया जाएगा? कौन सा है ये? लॉस एंजिल्स मशीन है, इसके द्वारा किया जाएगा। ये 2 पॉइंट सिर्फ आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ठीक। और बाकी जो क्वेश्चन है बच्चों, आपका जनरली इसमें से यही पूछता है क्वेश्चन, आपको ये फोकस करना है। बाकी जो अन्य क्वेश्चन है वो आपको हम PDF के द्वारा, जब हम ऑब्जेक्टिव अभी क्वेश्चन लेके आएंगे तो उसमें सारे चैप्टर के यूनिट से हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना के लाएंगे, तो उसमें आपको हम डिटेल से बताएंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं, देखिए आपका दूसरा जो है बच्चों, यहाँ पे आपका आघात परीक्षण है। ठीक है, आघात परीक्षण। तो ये देखिए, आघात परीक्षण को क्या बोला जाता है? इम्पैक्ट परीक्षण, आघात परीक्षण। ठीक है बच्चों, तो आघात मतलब ये है जैसे कि उस पर जो एग्रीगेट है बच्चों, क्योंकि जो हम बेस कोट तैयार करते हैं, रोड का, रोड बनाते हैं, तो उस पर से वाहन दौड़ेंगे। तो वाहन दौड़ने का मतलब ये हुआ, लगातार उस पर जो पत्थर पे भाई, चाहे वो सब ग्रेड हो, सब बेस हो, बियर कोट हो, ठीक है, तो उसमें जो उपयुक्त मटेरियल है उसी पे तो आपका प्रभावित होगा। जो लोड गाड़ी का जाएगा भाई, वो नीचे जो सब ग्रेड है, सब बेस है, बियर कोट है, उसी पे तो जाएगा। तो अब जो उसमें प्रयुक्त मटेरियल हैं, कहीं ना कहीं वो मटेरियल जिस प्रकार से अच्छे क्वालिटी के होंगे तभी तो बियर कर पाएंगे लोड को ज़्यादा से ज़्यादा, नहीं तो सड़क खराब हो जाएगी, टूट जाएगी। ठीक है, तो अब आघात परीक्षण क्या है कि इससे क्या होता है बच्चों, पत्थर जो पहिया है, देखिए यहाँ पे, सड़क में प्रयुक्त पत्थर पहियों के आघातों से टूटना नहीं चाहिए। पत्थरों की आघात सहने की क्षमता आघात परीक्षण द्वारा ज्ञात किया जाता है। इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। पत्थर की आघात सहने की क्षमता जो है से क्या किया जाता है? आघात परीक्षण किया जाता है। क्लियर हो गया? तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इस चीज़ को आपको, ये ऑब्जेक्टिव के बेस से बच्चों यही क्वेश्चन आपको पूछता है कि आघात परीक्षण क्यों किया जाता है। तो पत्थरों की आघात सहने के लिए, आघात सहने के लिए किया जाता है। ध्यान रखिएगा, आघात, आघात, पत्थरों के आघात, पत्थरों की आघात क्षमता, रोड मतलब जो गाड़ी चलेगी, दौड़ेगी, वो कितना वियर करेगी। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपने वैसे पत्थर लगा दिया, क्रिकेट लगा दिया उस प्रकार का, उसका आघात टेस्ट नहीं किया तो पता चले कि वो जो है जल्दी से क्या हो जाएगा? टूट जाएगी। ठीक है,
तो इसलिए हम आघात परीक्षण करते हैं। ठीक है बच्चों, मेन पॉइंट आपको फोकस करना है इस पर। ठीक है, अब जो है आघात परीक्षण हम जब करते हैं तो आघात मान कितना होना चाहिए। आघात मान कितना होना चाहिए ये देखिए, अत्यधिक प्रबल है तो 10%, प्रबल 10 से 20%, मध्यम है तो इतना, कमज़ोर है तो इतना। मतलब अगर ग्रेटर देन 30% से वैल्यू अगर आ गया है बच्चों तो इसके मतलब वो पत्थर क्या है, कमज़ोर है। मतलब इसमें ये आघात मान जितना कम होगा पत्थर की क्वालिटी उतनी ही अच्छी होगी। भाई जाहिर सी बात है कि आघात जितना ज़्यादा वो कम आएगा तो इसके मतलब क्या है कि वो बियर क्या कर पा रहा है, आघात जो वैल्यू है मान जितना कम होगा, मतलब अगर आप उस पर चोट पहुंचा रहे हैं तो कम से कम जो है उस पर आघात लग रहा है, समझ में आ रहा है, उसका मान कम से कम आ रहा है। तो इसके मतलब है क्या, वो समझ में, वो क्या है, ज़्यादा मजबूत है। अगर ये है कि अगर जितना ज़्यादा मान, अगर आघात मान ज़्यादा आएगा तो इसके मतलब वो जो है टूट जा रही है, समझ में आ रहा है। तो आघात मान जितना कम होगा पत्थर क्वालिटी उतनी ही अच्छी होगी। इस चीज़ को आपको फोकस करना है, ये चीज़ पूछता है बच्चों। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं मतलब जो संदलन परीक्षण, ये भी पूछता है, क्रशिंग टेस्ट। ठीक है, ये तो आपको फर्स्ट ईयर में भी पढ़े होंगे बच्चों, क्रशिंग टेस्ट। ठीक है, वाहन के भार से पत्थर ना टूटे इसके लिए हमें क्या करते हैं, क्रशिंग टेस्ट करते हैं, परीक्षण करते हैं। ठीक है, उसमें कैसे करते हैं, 2.36 mm जो चालनी होती है उससे छन जाने वाले का भार ले लेते हैं, फिर नमूने का भार जो होगा उससे डिवाइड करते हैं इंटू 100 से हम उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, संदलन वैल्यू, क्रशिंग वैल्यू। ठीक है, अब देखते हैं अवशोषण परीक्षण, जल अवशोषण परीक्षण। आपको पता है बच्चों जल अवशोषण परीक्षण। ठीक है, जल अवशोषण परीक्षण पत्थरों में, आप कंस्ट्रक्शन मटेरियल में स्टोन चैप्टर जब पढ़ रहे थे तो वहाँ आपको पता होगा कि ये जो है बच्चों 0.60 से कम जल अवशोषण वाले पत्थरों का सड़क निर्माण के लिए उपयुक्त माना जाता है। इससे ज़्यादा जो है अगर वो एब्जॉर्ब करता है तो वो जो है सिविल इंजीनियरिंग के कार्यों में हम उसको अनुमति नहीं देते हैं। तो ये पॉइंट भी नोटेड। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे ऑब्जेक्टिव बेस पे पूछ सकता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हम देखते हैं बिटुमन परीक्षण। यहाँ ध्यान रखिएगा, ये भी खूब क्वेश्चन पूछता है बच्चों। बिटुमन परीक्षण हम क्यों करते हैं, बिटुमन परीक्षण क्यों करते हैं बच्चों, बिटुमन परीक्षण हम करते हैं क्या, विस्कोसिटी ज्ञात करने के लिए, विस्कोसिटी। ठीक है, विस्कोसिटी श्यानता या गाढ़ापन आप जिसे कहते हैं, गाढ़ापन ज्ञात करने के लिए हम करते हैं। वेधन वो जो है ये पता चलेगा कि वो जो है कितना बिटुमन जो है गाढ़ापन है, और यह जो है कितना जो है उस पर पेंट्रेशन लग सकता है, बिटुमन में कितना जो है पेंट्रेशन कर सकता है, इसको करने के लिए हमें ये परीक्षण किया जाता है। तो ध्यान रखिए, ये पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा बच्चों, ये याद होना चाहिए आपको। बिटुमन परीक्षण गाढ़ापन का, विस्कोसिटी का पता लगाने के लिए किया जाता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है बच्चों, इसमें क्या होता है बच्चों कि सुई एवं उसके लगे भार से हम क्या करते हैं, 25 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर पे 5 सेकंड के लिए हम बिटुमन में प्रवेश कराते हैं। 5 सेकंड बाद सुई को बिटुमन में प्रवेश के जितना हम प्रवेश कराएंगे तो लंबाई उसको नापते हैं। ठीक है, अब भेद जितना वो धंसेगा, जितना वो क्या हो जाएगा उसमें धंसेगा बच्चों, वो उसी के अनुसार पर हम क्या तय करते हैं कि ये जो है इतने ग्रेड का है। जैसे मैंने आपको पीछे बताया था कि 80/100 का मतलब क्या है, बिटुमन में क्या है, वेधन का मान है कि कितना जो है वो धंस रहा है। ठीक है, तो ये बच्चों आपका रहा जो है आज का टॉपिक, तो इसमें ध्यान रखिएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बनेंगे, मैंने आपको फिर से बता दे रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बनेंगे बच्चों, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बनेंगे आपके, वो आपका टेस्ट पे ज़रूर बनते हैं, टेस्ट पे ज़रूर बनते हैं। वो चाहे किसका, अभी मैंने बताया स्टोन का बताया, तो स्टोन को चारों जो मैंने बताया 4-5 टाइप्स जो बताया किस प्रकार से किसके लिए क्या था, ये आप याद कर लीजिए। और बिटुमन से आपको क्वेश्चन बनेगा बच्चों, क्योंकि इम्पॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो बिटुमन से जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया बच्चों, वो आप सारे जो है कंसीडर कर लीजिए, इसको तैयार कर लीजिए। ठीक है, हम बच्चों आज का वीडियो हम यहीं एंड करेंगे, क्योंकि ये चैप्टर आपका लगभग इस चैप्टर पे सारे टॉपिक कवर हो चुके हैं बच्चों। ठीक है,
अब हम नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम आगे के टॉपिक पर चर्चा करेंगे, लेकिन आपको मैं फिर बता दे रहा हूँ कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जब आप एक बार डिटेल से पढ़ लेंगे, PDF आपके पास पहुँच जा रहा है। ऑब्जेक्टिव मोस्ट जो क्वेश्चन है, मोस्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वो लेकर हम एक बार वीडियो में आएंगे। चैप्टर वाइज हम आपको पूरा यूनिट से कराएंगे बच्चों। ठीक है बच्चों, तब तक आप अच्छे ढंग से पढ़ाई करते रहें।